हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ रहे थे एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी हम पढ़ चुके थे। और हमने ये भी कहा था कि केवल थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। वी शुड हैव द एक्सपोजर ऑफ द गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम एग्जांपल्स पढ़ रहे थे, sp3 के एग्जांपल्स हम चल रहे थे, बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स को हमने एक्सप्लेन किया था विद रिस्पेक्ट टू द हाइब्रिडाइजेशन। एंड नाउ वी शैल टॉक अबाउट सिलिकॉन। सिलिकॉन में हम बात करेंगे आज सिलिकेट्स की। सिलिकेट्स, मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकेट्स। तो सिलिका, जैसे एग्जांपल का बात करें हम सिलिका की, सिलिका SiO2। अच्छा, सिलिकॉन एटम कार्बन के नीचे तो बैठा है, तो कई बार जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये डबल बॉन्ड बनते हैं, पी पाई बॉन्ड बन जाते हैं यहाँ पर। ये CO2 की स्ट्रक्चर है। SiO2 ऐसा नहीं पाया जाता अंडर रूम कंडीशन। दिस डज नॉट एग्जिस्ट like this under room conditions। ऐसा नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? सिलिकॉन आसानी से अपने p ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके डबल बॉन्ड नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता वो बाद में बात करेंगे, पहले तो स्ट्रक्चर कैसी है। तो स्ट्रक्चर कैसी है? इनफैक्ट सिलिका SiO2 is 3D covalently bonded network structure। लाइक डायमंड, ये एक डायमंड जैसी स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल कोवलेंटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर टू द डायमंड and of high melting solid. It is high melting solid। आप जानते भी हो सिलिका मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी मटेरियल ऑल्सो। रिफ्रैक्टरी मीन्स टू विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर, तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। तो हाई मेल्टिंग सॉलिड है ये, और स्ट्रक्चर इसकी 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर टू दिस, लाइक Si, ये O, this continues, or ring formation also occurs, 8 membered rings are formed। This is mentioned in NCERT, similar to the diamond, and this goes on, this continues। So like that, so silicon is sp3 hybridized here, और सिलिकॉन ये कोवलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है अराउंड इट विद ऑक्सीजन एटम्स। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है विच इज sp3, हाई मेल्टिंग सॉलिड है, डायमंड जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इनफैक्ट ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, 8 मेंबर्ड रिंग्स आर फॉर्म्ड। इन सिलिका कुछ इस टाइप से। मैं एक सिंपलिस्टिक व्यू बता देता हूं इस टाइप से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 membered rings are formed, and this again continues with the silicon atoms, like this। Again this continues like this। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका। तो सिलिका की ये स्ट्रक्चर है, एंड ईच सिलिकॉन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
अब यहीं पे बात आती है सिलिकेट्स की, टाइप ऑफ सिलिकेट्स की। अच्छा, सिलिका क्यों CO2 जैसी स्ट्रक्चर नहीं बनाता, थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो silicates, most of the glasses and the matter in the earth crust is in the form of silicates. तो सिलिकेन एक बहुत ही अबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ क्रस्ट। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स तो बहुत टाइप के होते हैं, बट वो कैसे मैं समझाऊंगा अभी। जैसे ऑर्थोसिलिकेट, जो SiO4 4- होता है। पायरोसिलिकेट, ये होते हैं जैसे Si2O7 6- 1O ऑफ। रिपीटिंग यूनिट, अच्छा रिपीटिंग यूनिट कौन सी होती है, SiO4 4-, वो भी समझेंगे अभी। इज शेयर्ड, तो 1 ऑक्सीजन ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ SiO4 4- इज शेयर्ड, तो बनते हैं पायरोसिलिकेट्स। सिंगल चेन सिलिकेट, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है SiO3N2N-। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, लॉन्ग चेन बनती चली जाती है। और रिपीटिंग यूनिट जो SiO4 4- है, इसके 4 में से 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हो जाते हैं, तो 2O ऑफ SiO4 4- यूनिट आर शेयर्ड। ऐसी एक होते हैं सिंगल चेन सिलिकेट के साथ साथ साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, बना के भी बताएंगे अभी। इनका भी जनरल फॉर्मूला होता है SiO3N2N-। यहां भी 2O ऑफ रिपीटिंग यूनिट आर शेयर्ड। देन कम्स शीट सिलिकेट। इनका जनरल फॉर्मूला होता है Si2O5N2N- and 3 oxygen of repeating unit are shared. And another one is double chain silicate. कभी कभी फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में। एक बार IIT एडवांस्ड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ऑन साइक्लिक सिलिकेट एंड चेन लाइक सिलिकेट्स। तो डबल चेन सिलिकेट है ये। Various gemstones and minerals in the earth crust containing silica or silicon are found in these forms: sheet silicate, cyclic silicate, double chain silicates and so on. तो डबल चेन सिलिकेट्स, इन्हें एम्फीबोल्स भी बोलते हैं, एम्फीबोल्स। और इनका जनरल फॉर्मूला होता है Si4O11 एंड द फॉर्मूला मैं एक बार देख लेता हूं, N6N-। बिल्कुल। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला Si4O11 N6N-। और इसमें भी 3 ऑक्सीजन ऑफ द रिपीटिंग यूनिट आर शेयर्ड। And then comes 3-dimensional covalently bonded network silicates. 3-dimensional covalently bonded network silicates, for example silica, SiO2। तो एक तरीके से ये SiO2N स्ट्रक्चर ही तो हो गई इसकी, SiO2N। तो all 4
all four oxygen atoms of repeating unit SiO4 4- are shared. तो ये थे वेरियस टाइप ऑफ सिलिकेट्स, वेरियस टाइप ऑफ जेमस्टोन्स एंड अदर टाइप ऑफ क्वार्ट्ज मिनरल्स दे आर फाउंड कंटेनिंग सिलिका आर फाउंड इन द वेरियस फॉर्म्स लाइक दिस. जैसे ऑर्थोसिलिकेट का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है जिरकॉन, ZrSiO4. ये एक जेमस्टोन है, डायमंड जैसा दिखता है बट डायमंड जैसा होता नहीं है. इट इज क्वाइट सॉफ्ट, रिलेटिवली सॉफ्ट. इट इज नॉट हैविंग द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द डायमंड. तो ये एक जेमस्टोन है, जिरकॉन बोलते हैं इसको, जिरकॉन. आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम आता है ये. पायरोसिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, शीट सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट्स जिन्हें हम एम्फीबोल्स बोलते हैं, एंड सिलिका SiO2 वेयर ऑल द फोर ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द रिपीटिंग यूनिट आर शेयर्ड. अब एक बार चलो मैं यही बात करता हूं फिर दोबारा से कि कैसे रिपीटिंग यूनिट. जैसे सिलिकॉन था, ये स्ट्रक्चर थी ना, ऐसी स्ट्रक्चर थी. यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां से ये बॉन्ड तोड़ो, यहां से ये बॉन्ड तोड़ो, यहां से ये बॉन्ड तोड़ो और इसको उठा लो, यहां से ये लेके यहां तक. जरा देखना. सो व्हाट इज इट? इट इज लाइक दिस, SiO-, O-, दिस इज O- एंड दिस इज O-. ये बन गई SiO4 4-. दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग यूनिट ऑफ सिलिकेट. तो ये सिलिकेट्स की रिपीटिंग यूनिट है SiO4 4-. इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वी विल सी नाउ. तो जैसे हमने कहा था कि SiO-, O-, O-, ये O-, ये रिपीटिंग यूनिट है. तो इसका ये तो 3D स्ट्रक्चर है, sp3 है ना सिलिकॉन. तो ये तो 3D स्ट्रक्चर होती है. 3D स्ट्रक्चर के दो ही बॉन्ड्स एक प्लेन में आ सकते हैं. फिर भी इसे 2D में कन्वर्ट करना चाहें तो वी कैन डू. तो कन्वर्टिंग इनटू इट्स रिप्रेजेंटेशन इन 2D वुड बी लाइक दिस. माइनस, ये ऑक्सीजन माइनस, 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 और ये डॉट है नीचे. ये है 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ SiO4 4-. तो SiO4 4- का ये 2D रिप्रेजेंटेशन है ये 3D. बट 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए एक वाइट पेपर पर या मैं यहां पर स्क्रीन पर लिख रहा हूं उस पर 2D पे प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज द स्ट्रक्चर. जहां पर ये डॉट क्या है, बड़ा वाला सॉलिड डॉट, दिस रिप्रेजेंट सिलिकॉन. और ये जो सर्किल हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन एटम. और जिन पर हमने माइनस लगाया हुआ है उस पर एक नेगेटिव चार्ज भी है. तो देखो 4 ऑक्सीजन ये रहे, 1 2 3 और ये सेंटर में 4. और ये मिडिल में टेट्राहेड्रल सेंट्रल वाली पोजीशन जो है, आप जब सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो समझोगे आप, टेट्राहेड्रॉन का एक सेंटर होता है जहां पर ये सिलिकॉन बैठा हुआ है. इसको ऐसा करो जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, ऊपर से देखो, यहां से देखो, आंख यहां लगाओ ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, सेंटर में सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन उसको टेट्राहेड्रली सराउंड कर रहे होंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. ये 4 सर्किल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन, और बीच में सेंटर में डॉट क्या है, दिस इज सिलिकॉन एटम. सो दिस इज द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर. जैसे 2D में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे पायरोसिलिकेट,
Si2O7 6 यही तो स्ट्रक्चर थी इसकी। O-, ये O-, ये O-, यही तो स्ट्रक्चर थी। और ध्यान दो, ये वाला जो ऑक्सीजन है जो ब्रिज हुआ है दो सिलिकॉन एटम्स के बीच में, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये 3 और 3 6 ऑक्सीजन पर चार्ज है। तो इसको स्ट्रक्चर बनानी हो तो इस तरीके से बनाएंगे स्ट्रक्चर। 2D रिप्रेजेंटेशन वुड बी लाइक दिस। ये जो डॉट में बीच में बना रहा हूं ये कौन है? दो सिलिकॉन एटम, और ये ऑक्साइड आयन है। माइनस माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और दो सिलिकॉन है यहां पर। अच्छा, ये बीच वाला जो ऑक्सीजन है, ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं है। बाकी के 6 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये है स्ट्रक्चर। अच्छा, ये कोई बॉन्ड नहीं है, एक बात ध्यान देना, दिस इज नॉट ए बॉन्ड। बॉन्ड तो यही है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड है, दिस इज द बॉन्ड। ये कोई बॉन्ड नहीं है, दिस इज नॉट ए बॉन्ड। अरे भैया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कोई बॉन्ड ना है, कहां है बॉन्ड? देख लो। वो तो एक मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तो मुझे बनाना पड़ेगा ना उसके लिए स्ट्रक्चर में। बट बॉन्ड तो ये है ऑक्सीजन सिलिकॉन के बीच में, ऑक्सीजन सिलिकॉन के बीच में, ऑक्सीजन सिलिकॉन के बीच में। और एक ये जो सेंटर में ऑक्सीजन दिखा हुआ है ना, ये नीचे होगा, इसके सिलिकॉन के नीचे होगा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर इमेजिन करोगे आप, अब मैं यहाँ तो ऐसे बता नहीं सकता, बट आप खुद इमेजिन करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट। तो वो ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड्स हैं ये। तो ये है बॉन्ड, दिस इज नॉट ए बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। ये तो ट्राइंगल बनाने के लिए शो किया है बस। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पायरोसिलिकेट। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन 2D रिप्रेजेंटेशन हुआ। क्वेश्चन इसी के फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे चेन सिलिकेट था, बताया भी था, दो ऑक्सीजन शेयर होते हैं और फॉर्मूला होता है SiO3n2n-, n इज क्वाइट लार्ज। तो एक चेन बनती चली जाती है। मैं बना के बता देता हूँ, हालांकि स्ट्रक्चर बना के पूछा नहीं जाता है। इस टाइप से यहां सिलिकॉन एटम्स हैं, समझ गए होंगे आप। ये सिलिकॉन एटम्स हैं, ऑक्सीजन है ये बाहर में उसके, ये सिलिकॉन एटम्स हैं। अच्छा, ये वाले जो ब्रिज हो गए ऑक्सीजन, ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम्स, नो चार्ज, इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज कौन से वाले पर है? ये जो हमने शो किए हुए हैं। तो दिस इज द चेन स्ट्रक्चर। ऐसे साइक्लिक सिलिकेट्स होते हैं। साइक्लिक सिलिकेट्स एक डेफिनेट साइकिल होती है जहां n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, n की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। और फॉर्मूला वही था SiO3n2n-। जैसे मान लो ये 3 सिलिकॉन एटम हो गए।
ये ऑक्सीजन, ये ब्रिज्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये ब्रिज हैं, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो फॉर्मूला 3 सिलिकॉन दिख रहे हैं ना इसमें। तो जरा एन की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या बन जाएगा, Si3। ओ कितने हो गए, 9, गिन लो 9 है, और चार्ज कितना, 2 4 6, 6 नेगेटिव। यही तो हुआ। तो ये क्या है, साइक्लिक सिलिकेट ही तो है। अगर एन की वैल्यू 6 हो जाए तो यहां एन की वैल्यू 3 थी। एन की वैल्यू 6 हो जाए, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, तो 6 हो जाए तो इट वुड बी लाइक दिस। यहां ये ऑक्सीजन तो है ही, बीच में यहां सिलिकॉन भी आएंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बना पाओगे, ऐसी कोई बहुत विशेष बात नहीं है ये। इन पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये जो ब्रिज्ड ऑक्सीजन है इन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। दे आर शेयर्ड ऑक्सीजन एटम्स। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, लाइक दिस। बाकी ब्रिज वाले पर ऑक्सीजन नहीं है, और 6 है यहाँ, एन की वैल्यू 6 है यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Si6, और ओ कितने, 18 गिन लेना आप, और ये 12 नेगेटिव। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये थे साइक्लिक सिलिकेट। ऐसे ही आपने डबल चेन सिलिकेट देखे, एम्फीबोल्स बोलते हैं, उसमें 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हैं। देखो यहां पर 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं, किसी भी रिपीटिंग यूनिट के 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इस वाले यूनिट का, रिपीटिंग यूनिट का। ऐसी शीट सिलिकेट होते हैं, इन्हीं को एक्सटेंड कर दो तो 2 की जगह 3 शेयर होंगे। एंड 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट, सिलिका, सिलिका के अंदर तो 4 ही शेयर हैं, ऑल 4 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। सो लाइक दैट यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। तो ये था पॉइंट। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम। ये तो स्ट्रक्चर थी सिलिकेट्स की। क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा होता है कि रूम कंडीशन पर CO2 इज ए गैस, जबकि SiO2 सिमिलर टाइप का मॉलिक्यूल ही है। सिलिकॉन इज सिटिंग जस्ट बिलो कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल, तो वो एक हाई मेल्टिंग सॉलिड है। वाई? तो क्वेश्चन ये है, SiO2 इज ए हाई मेल्टिंग सॉलिड, while CO2 is a gas at room temperature conditions. At room conditions. Why? तो भैया सीधी सी बात है। सीधी सी बात क्या है, जैसे इस क्वेश्चन को लिखेंगे, CO2 की स्ट्रक्चर ये हो गई। कार्बन बड़ी आसानी से पी पाई बॉन्ड बनाता है, पी पाई बॉन्ड्स। Carbon being small in size and does effective sideways overlapping, and does effective sideways overlapping। डबल क्या ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है बहुत खुल के ये तो कार्बन। तो कार्बन बीइंग स्मॉल इन साइज and does effective sideways overlapping and forms stable pi bonds, stable p pi bonds। जबकि सिलिका में क्या हुआ, सिलिकॉन being larger in size, silicon atom is large in size and does not form effective pi bond with oxygen or nitrogen atoms
using its p orbitals. ये p ऑर्बिटल्स को यूज करके, जैसे यहां p पाई बॉन्ड बन गया, तो ये p ऑर्बिटल का यूज करके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। तो नो टेंडेंसी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड बाय सिलिकॉन एटम ड्यू टू द लार्जर साइज। एटम का साइज जितना लार्ज होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग उतनी वीक पड़ती जाएगी, तो नहीं है टेंडेंसी। अच्छा, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट करके ये आएगा, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे। क्या? हाउएवर note that silicon forms pi back bond with p orbitals of oxygen or nitrogen using its d orbitals। सिलिकॉन अपने डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करके बढ़िया से बैक बॉन्ड बना लेता है, पाई बॉन्ड खुल के बनाता है विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑलमोस्ट जब भी सिलिकॉन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा तो वो अपने डी ऑर्बिटल्स के साथ बैक बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, एंड दैट्स व्हाई द बॉन्ड ऑर्डर इज फाउंड टू बी मोर देन वन। ये सब क्या होता है बाद में बात करेंगे। तो हाउएवर नोट दैट द सिलिकॉन फॉर्म्स पाई बैक बॉन्ड विद द पी ऑर्बिटल्स ऑफ द ऑक्सीजन नाइट्रोजन यूजिंग इट्स डी ऑर्बिटल्स। अपने पी ऑर्बिटल से नहीं बना पाता पाई बॉन्ड, बट डी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बना लेता है। ये ओरिएंटेशन के कारण होता है। क्यों होता है वो बाद में बात करेंगे, बट तो फिर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी काफ़ी कम है। तो एक तरीके से पाई बॉन्ड बनाते कौन हैं? तो ये बनाते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये बढ़िया बना लेते हैं। और मान लो फ्लोरीन भी बना सकता है, जैसे बैक बॉन्डिंग में बनाता ही है, बट फॉर्मल चार्ज आने की वजह से फ्लोरीन की टेंडेंसी सिंगल बॉन्ड बनाने की होती है। बट जैसे BF3 है तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे कि बैक बॉन्डिंग के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्लोरीन बना लेता है बैक बॉन्ड। सल्फर की भी टेंडेंसी होती है, बना लेता है। तो दीज मेनली फॉर्म बैक बॉन्ड, दीज मेनली फॉर्म पाई बॉन्ड, फॉर्म p पाई बॉन्ड्स कंफर्टेबली। ये बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, और सल्फर क्लोरीन का साइज भी थोड़ा सा कम होता है, इस कारण से ये बना सकते हैं। तो एक तरीके से पाई बॉन्ड p पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो सिलिकॉन से ज़्यादा टेंडेंसी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बट सिलिकॉन की टेंडेंसी सबसे कम है क्योंकि साइज लार्जेस्ट है। लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटते जाते हैं, तो सिलिकॉन का साइज सब में छोटा है, इन सब में चारों में। तो सिलिकॉन बड़े खुल के अपने पाई बॉन्ड बनाता है पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके, बट सिलिकॉन नहीं बना पाता, अच्छे से बना ही नहीं पाता है इनफैक्ट। तो फिर वो क्या करता है? वो नेटवर्किंग करता है। तो सिलिकॉन की टेंडेंसी ज़्यादा है फास्फोरस से, सल्फर से, क्लोरीन से। डिक्रीजिंग tendency to do covalently bonded network bonds, bonded network, covalently bonded single bond और network structure। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी सिलिकॉन की ज़्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड बना करके नेटवर्किंग करके कंपाउंड्स अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने की टेंडेंसी सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा है। तो छोटे एटम्स कंफर्टेबली बनाते हैं p पाई बॉन्ड्स। तो ये कुछ पॉइंट थे। COM है यहाँ, कंफर्टेबली। सो दिस इज एन important point. ये थे सिलिकेट्स। मोर एग्जाम्पल्स वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।